नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। पंजाब में कुछ समय बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को फिरोजपुर के हुसैनीवाला की सभा में पीएम मोदी के पहुंचने से रोकने के लिए रास्ता में बाधा खड़ा करने का मुद्दा गर्मा गया है। दैनिक ट्रिब्यून के मुताबिक फिरोजपुर डीआईजी इंदरवीर सिंह और एसएसपी हरमनदीप सिंह फिरोजपुर जिले में पीएम का स्वागत करने वाले थे, लेकिन 200 प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखा था। इससे वो नहीं पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रोकना पड़ा। इस दौरान पास के गुरुद्वारे से इसकी घोषणा कर दी गई, जिसे सुनकर वहां और ज्यादा किसान पहुंच गए। तब प्रधानमंत्री की सुरक्षा जोखिम में देख एसपीजी टीम को उनको वहां से तुरंत निकालने का फैसला लेना पड़ा। पीएम की सुरक्षा में चूक पर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा बाधित हो गया, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में बाधा बनने नहीं देंगे और पंजाब के विकास के लिए हर जरूरी प्रयास जारी रखेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों और अस्पताल और कोविड देखभाल केंद्रों में भर्ती होने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को कोविड के कारण 9 संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि मंगलवार को 3 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3, 2 और 1 जनवरी को एक संक्रमित की जान गई थी। अधिकारियों की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में एक दिन पहले के मामलों और मौत का विवरण होता है। दिल्ली में पिछले साल सितंबर में 5, अक्टूबर में 4, नवंबर में 7 और दिसंबर में 9 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक 3 जनवरी को 140 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 4 जनवरी को 222 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पिछले साल मई के अंत में इतनी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। संघ लोक सेवा आयोग ने बुधवार को कहा कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार से होगी। यूपीएससी ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों को उनकी आवाजाही में कोई भी असुविधा न हो। आयोग ने कहा कि राज्य से कहा गया है कि यदि अब आवश्यक हो तो उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्रों और परीक्षा अधिकारियों के पहचान पत्रों का उपयोग आवाजाही पास के रूप में किया जा सकता है। आयोग ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न मौजूदा स्थिति की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने के बाद आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 को कार्यक्रम के अनुसार यानी 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी 2022 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को काबू में करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को नई पाबंदियों और रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक की नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है, जो 6 जनवरी से प्रभावी होंगे। सरकार ने कहा कि 9 जनवरी को सब कुछ बंद रहेगा तथा बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो में सिर्फ 50% क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी सरकारी और निजी पोंगल आयोजनों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित किया जा रहा है और सभी मनोरंजन तथा अन्य पार्क बंद रहेंगे। हफ्ते में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के संबंध में फिलहाल लागू पाबंदियां जारी रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए होने वाले दौरे से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि उन्होंने भाजपा के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दिए हैं। उनके इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा नेतृत्व के इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि बनगांव सीट से सांसद शांतनु ठाकुर मठुआ समुदाय के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। वो राज्य और जिला समितियों में मठुआ नेताओं के प्रतिनिधित्व की कमी से नाराज बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा के संगठन में हाल ही में फेरबदल हुआ था। केंद्र में बंदरगाह, जहाज व जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने के फैसले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ने पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सही समय आने पर मैं इसके पीछे का कारण और अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बताऊंगा। जाते जाते एक नजर खेल समाचार पर डालें तो श्रीलंका के बल्लेबाज भानुका राजपक्षा ने पारिवारिक दायित्वों का हवाला देते हुए बुधवार को तुरंत प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला किया। राजपक्षा का वनडे करियर 6 महीनों से भी कम चला, जिन्होंने जुलाई 2021 में ही पदार्पण किया था। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट को पत्र लिखकर ये जानकारी दी।
पत्र में उन्होंने लिखा, मैंने बतौर खिलाड़ी एक पति के तौर पर अपनी स्थिति की समीक्षा की। पारिवारिक दायित्वों के कारण मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है। उन्होंने श्रीलंका के लिए 5 वनडे और 18 टी20 खेलकर 409 रन बनाए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।